फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने परिवार सहित बहुत खुशहाल और स्वस्थ होंगे। आज के समय में इम्यूनिटी को बूस्ट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। अभी हाल ही में सारा विश्व कोरोना के उत्पात से लंबे समय तक पीड़ित रहा है और हम अच्छी तरह से जान गए हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है वही बीमारियों से बच सकते हैं। बाग फ्लावर रेमेडी एक ऐसा प्राकृतिक साधन है जिसके द्वारा हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं और इन्फेक्शंस को दूर भगा सकते हैं। बेस्ट फ्लावर रेमेडीज are essentially extracts of 37 flowers and spring water with signature vibrations of each captured in the essences and preserved using alcohol. कुल मिलाकर डॉक्टर बाग ने रेमेडीज़ को डिस्कवर किया है जिनमें से 37 फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं और एक स्प्रिंग वाटर है जिसकी वाइब्रेशंस एसेंसेस में कैप्चर की गई हैं और उनको अल्कोहल द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। इन फ्लावर एसेंसेस में कोई भी बायोकेमिकल सब्सटेंस नहीं होता, केवल एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स होते हैं उन फ्लावर्स के, उस स्थान के जहाँ से वो एनर्जी ली गई है। These remedies contain higher vibrations। इसका मतलब है कि रेमेडीज़ की फ्रीक्वेंसी हायर होती है उस फ्रीक्वेंसी से जिस पर हम लोग वाइब्रेट करते हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स वाइब्रेट ऑन विच फ्रीक्वेंसी इट्स हायर देन दैट। और ख़ास तौर से जब हमारे इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं, जब हम दुख में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है, हम बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं। Human emotions resonate with the vibrational frequency that they generate. The higher the vibrational frequency, the greater the expansion and greater the life force in our cells. The lower vibrational frequency, the greater the contraction and lesser the life force in our cells. हमारे इमोशंस ही हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं। हम जितनी हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं उतनी ही अधिक मात्रा में लाइफ फोर्स हमारी सेल्स में प्रवाहित होती है, और जब हमारी फ्रीक्वेंसी लोअर होती है तो बहुत अधिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है जिससे कि लाइफ फोर्स हमारे सेल्स में बहुत कम प्रवाहित हो पाती है। उदाहरण के लिए, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 540 होती है, और जब हमें गुस्सा आता है, जब हम क्रोध में होते हैं, तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सिर्फ 150 रह जाती है। 27 वर्षों तक डॉक्टर वेलेरी हंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में शोध कार्य किया, जिससे कि यह स्पष्ट हो गया कि हमारे बायो इलेक्ट्रिकल फील्ड का हमारी बुद्धिमत्ता और भावनात्मक संतुलन के साथ सीधा संबंध है। जब हम हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो हमारी बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है और इमोशनल बैलेंस भी आता है, स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाते हैं और हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। अपने बायो इलेक्ट्रिकल फील्ड को सशक्त बनाने के लिए हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना बहुत आवश्यक है, जिसमें कि बाग फ्लावर रेमेडीज हमारी मदद करती हैं। यह वाइब्रेशनल रेमेडीज हैं जो कि हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं और उनको इंजेस्ट करने से, उनका सेवन करने से या अपने शरीर पर अप्लाई करने से हमारी फ्रीक्वेंसी भी हायर हो जाती है। विशेष रूप से उस समय जबकि हम अपनी किसी दुख, क्रोध या किसी अन्य समस्या के कारण लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं। लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट जाती है, अर्थात इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है और कोई भी रोग हमें जल्दी से घेर लेता है। कई प्रकार के दर्द हम पर आक्रमण कर देते हैं और अनेकों डिजेनरेटिव डिजीजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम बाग फ्लावर रेमेडीज के द्वारा उपचार करते हैं तो हम भी रेमेडीज की वाइब्रेशन के अनुरूप ही वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे कि हमारे नेगेटिव इमोशंस
पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं और अस्वस्थ शरीर स्वस्थ होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में पौष्टिक और लाभकारी न्यूरोपेप्टाइड उत्पन्न होते हैं, जो बदले में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जो रेमेडीज डर की फ्रीक्वेंसी को आनंद की फ्रीक्वेंसी में बदलती हैं, वह हमारे शरीर में भय के कारण जो एड्रेनालाइन और कार्टिजोल जनरेट हो रहे थे, उन्हें रोककर जल्दी से जल्दी एंडोर्फिन जनरेट करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे शरीर में रक्त का उचित प्रवाह होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को पोषण मिलता है। शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन के संतुलित रहने से आपका मन खुश रहता है और शरीर स्वस्थ बना रहता है। पॉजिटिव इमोशंस के माध्यम से हमारे सेल्युलर स्वास्थ्य को मजबूत करके हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के इस दृष्टिकोण पर काफी विचार विमर्श किया गया है और बायोलॉजी ऑफ बिलीफ फेम के डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने अपनी एपिजेनेटिक्स पर किए गए ऐतिहासिक शोध में इसे सिद्ध भी किया है। इस प्रकार यह मान लेना तर्कसंगत है कि बाख फ्लावर रेमेडीज का सेवन करने से या फिर ऑरा पर स्प्रे करने से वायरल इन्फेक्शंस के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। His experiments and those of other leading edge scientists have examined in great detail the processes by which cells receive information. The implications of this research radically change our understanding of life. It shows that genes and DNA do not control our biology. Instead, DNA is controlled by signals from outside the cell, including the energetic messages produced by our positive and negative thoughts. Dr. Lipton's profoundly hopeful synthesis of the latest and best research in cell biology and quantum physics is being hailed as a breakthrough, showing that our bodies can be changed as we retrain our thinking. It's amazing, isn't it? Now, let us see the emotions which cause us vibrate on lower frequency and thus lower the immunity. There are different remedies that help us vibrate on higher frequency and thus boost immunity. Pride, the first emotion which causes us vibrate on lower frequency is pride, ego. कभी कभी हम बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। जो भी कुछ हम सोच रहे हैं वही सही है, जो दूसरे सोच रहे हैं वो सही नहीं है। हम बहुत मॉरली सुपीरियर हैं दूसरे लोगों से और वी आर वेरी फेयर एंड जस्ट whether the other people are not, and we want to control others' life. Similarly, another emotion is anger. Anger, hatred, jealousy, revenge, suspicion, and resentment, intolerance, aggression. कभी कभी हम बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, बिल्कुल पेशेंस नहीं रहती। कुछ लोगों को दूसरों के लिए बिल्कुल पेशेंस नहीं होती है, कोई भी चीज टॉलरेट नहीं होती है। एलर्जीज हो जाती हैं, ऐसे में बहुत तरह की एलर्जीज पैदा हो जाती हैं। इन सब इमोशंस की वजह से भी हम लोअर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं। डिजायर, कभी कभी हमारी इच्छाएं हमें बहुत ज्यादा मजबूर कर देती हैं लोअर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने के लिए। पोजेसिवनेस कभी कभी दूसरों के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, हम दूसरे को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ऑब्सेशन हो जाता है, सफाई का ऑब्सेशन या किसी भी और चीज का अगर हमें ऑब्सेशन हो जाता है, इम्पल्शन होता है, हम अपने आप पे हमें कंट्रोल नहीं रहता, हम इम्पल्सिव हमारा बिहेवियर हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बहुत डर में रहते हैं, हमें कुछ चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है, किसी विपत्ति के आने का डर लगता है, और कई बार हमें बड़े अननोन फियर्स होते हैं। बस एक डरा हुआ मन रहता है, ये नहीं पता होता कि किस बात का डर है, कुछ बुरा हो जाने की आशंका बनी रहती है। तो इन सब केसेस में हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है और हम बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। कंसर्न
कई बार हमें अपने नियर एंड डियर वंस का बहुत ही ज्यादा कंसर्न होता है कि कहीं उनको कोई परेशानी ना हो जाए, और हम जरूरत से ज्यादा उनकी देखभाल करते हैं या जरूरत से ज्यादा हम उनके लिए परेशान रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी इम्यूनिटी लो हो जाती है। पैनिक अटैक्स होते हैं, कई बार हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, किसी साधारण सी स्थिति में भी बहुत ज्यादा पैनिक हमारा बिहेवियर हो जाता है, या हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, अपने फियर पर या अपनी किसी भी चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, फिजिकल या मेंटल या बिहेवियरल कंट्रोल जब हम लूज करने लगते हैं तो भी हमारी इम्यूनिटी लो होने लगती है। और कभी कभी हम बहुत दुख में, कोई अगर विपत्ति आ गई है, कोई विपरीत परिस्थितियां हैं, तो उसमें हम बहुत दुख में डूब जाते हैं। होपलेसनेस होने लगती है कि पता नहीं इस परिस्थिति से कभी हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। डिस्पोडेंसी होती है, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, कभी कभी बिना बात के ही बहुत ग्लूमी लगने लग जाता है। और कभी कभी हम बहुत ज्यादा भाग्यवादी हो जाते हैं कि ये दुख हमारे नसीब में लिखा था, तो अब हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो इस तरह की सब परिस्थितियों में हमारी इम्यूनिटी लो होने लगती है, हम लोअर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। लेकिन उन फ्रीक्वेंसीज को हायर करने के लिए डिफरेंट बेस्ट फ्लावर रेमेडीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं। और हर अलग अलग इमोशन की हमारे पास अलग अलग रेमेडीज हैं जो हमें ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने में, हमारी वाइब्रेशंस को हायर करने में हमारी मदद करती हैं। और कभी कभी हमें जीवन से ही विरक्ति होने लग जाती है, हमें जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है कि हम क्यों जिए, किस लिए जिए, हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में भी बैशप्रार हमें बहुत मदद करती है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, और हम महसूस करते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हम अपनी मन की बात कह पाए, जो हमारी बात समझ ले। तो इन सब चीजों की भी रेमेडीज हैं बैशप्रार रेमेडीज में। कभी कभी हमें किसी बात पे गिल्ट हो जाता है, कई बार कोई छोटा सा भी गिल्ट हो जाता है जो हमें परेशान करता है कि हमने फला वक्त पे हमने जो अपॉर्चुनिटी थी उसको ग्रैब नहीं किया, हमने उस अवसर को छोड़ दिया। अगर हमने उस समय वो जॉब ज्वाइन कर लिया होता तो आज हम कहीं बहुत अच्छी पोजीशन में होते। या और भी कुछ, हमें जीवन में सभी से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसके उससे अगर हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, अगर उसका गिल्ट हम अपने मन के अंदर बना के रखते हैं, तो भी वो हमारी इम्यूनिटी को लो करता है। या कभी कोई गलत काम हो गया, उसके लिए शर्मिंदा हैं, या हमें अपनी अपीयरेंस जो है वो पसंद नहीं है, हम उसके लिए शर्मिंदा होते हैं। किसी भी अपने व्यवहार के लिए अगर हमें शर्मिंदगी होती है, अपनी कोई चीज हमें पसंद नहीं है, अपने कपड़े, अपने हाथ पांव, अपने बाल, कोई भी चीज में अगर हमें अपने आप से शर्म आने लगती है, तो वो स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, और ऐसे में भी आपकी इम्यूनिटी बहुत लो होने लग जाती है। जो हमारे जीवन में परिस्थितियां हैं, जो हमारे जीवन में आसपास हमारे लोग हैं, अगर हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और हर चीज के लिए हमें रेजिस्टेंस होती है, तो फिर तब भी हम जो है लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरह बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जिनको अलग अलग वेस्टुलर रेमेडीज बहुत अच्छी तरह से टैकल कर सकती हैं और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं। Now there is one thing, one tip for your aura. You can protect your aura against the viruses, against the negative emotions and everything else which is negative. So there are specific bachelor remedies that can help build and strengthen your aura boundary, and this shield protects us from infections and diseases. And these remedies are: number one, Centauri. This builds a protective auric boundary around us. एक ऑरा की प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह से ये आपके चारों तरफ बना देती है। वॉलनट स्ट्रेंथन्स द ऑरिक बाउंड्री। वो जो बाउंड्री बनी है, वो जो शील्ड आपके चारों तरफ बनी है, उसको स्ट्रेंथन करती है, उसको शक्ति प्रदान करती है। जेंशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ माइंडसेट ऑफ ऑप्टिमिज्म। एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आपके अंदर जनरेट करती है, जिससे कि आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, जेंशन, विच मेक्स यू थिंक पॉजिटिवली। एस्पिन फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी।
कई बार हमें बिना बात ही या थोड़ा-सा भी कोई भी हमें कोई काम करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है। एक अजीब-सा डर होता है कि हम पता नहीं ठीक से परफ़ॉर्म कर पाएँगे कि नहीं, हमारी मीटिंग सक्सेसफुल होगी कि नहीं। तो इस तरह की मतलब कई बार अननोन से फ़ियर्स भी होते हैं। तो उसके लिए एक रेमेडी है एस्पेन। There is another remedy, crab apple, for protecting against contaminating energies. वो contaminating energies किसी वायरस की भी हो सकती हैं, किसी इन्फेक्शन की भी हो सकती हैं या किसी नेगेटिव थॉट की भी हो सकती हैं। जिन लोगों की संगत में हम बैठते हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो इमोशंस है, वो हमें अफेक्ट करते हैं, वो हमारे ऑरा को अफेक्ट करते हैं और अगर वो ऑरा के अंदर प्रवेश कर जाएँ, तो हमारी फ्रीक्वेंसी को भी लोअर बना देते हैं। तो इस तरह से इन रेमेडीज़ को मिला के एक प्रोटेक्टिव शील्ड आपकी बन सकती है। इसके अलावा और भी रेमेडीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स इमोशंस, वी प्रिपेयर द रेमेडी टू प्रोटेक्ट हिज और हर ऑरा। आपको सारी चीज़ों के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस रेमेडी की आपको आवश्यकता है, आपका थेरेपिस्ट वही रेमेडी आपको प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो को सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा कि सिर्फ़ अपने इमोशंस को कंट्रोल करके किस तरह से एक नेचुरल वे में आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ट अप कर सकते हैं और इस कार्य में वेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं। थैंक यू।